बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को कभी नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। चलिए आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वहां दौड़ के वो चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लग जाता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पान भी करता, वेश्याओं का साथ भी करता, सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में कूट कूट कर भरी हुई थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ सबको बताता है कि मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की मैं पूर्ति करूंगा। यह देखकर सब आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था कि अचानक उसके पैर में एक बड़ी सी कील के समान कांटा चुभ गया, रक्त निकलने लग गया। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंच जाता और हंसते हुए उससे कहता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो। मेरे भाई, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें। मुझे देखो, मैं कभी मंदिर भी नहीं गया, मैंने कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया और फिर भी मैं देख कितना खुश हूं। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा भी नहीं करवाई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बातें चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ यह तो सच बोल रहा है, मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ। और वह कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरा हुआ बैग क्यों मिला। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, यही एक कारण था कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो और अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा।